यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नया गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की पार्टी शामिल है। बाबू सिंह कुशवाहा से सीटन न्यूज ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी चुनाव में इन दिनों बयानबाजी का दौर जारी है। लगातार एक दूसरे के ऊपर बयान देते समय नेता इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हम किस पद पर हैं और क्या बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर शिकायत की है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अगुवा बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुशवाहा जी, जिस तरह से यूपी के इस बार के चुनाव में भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है नेताओं के द्वारा और एक बड़े पद पर बैठे नेताओं के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब क्या कह सकते हैं, इसमें अपना अपना सबका नेचर है, स्वभाव है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करना चाहिए जो हमको बुरा लगे, तो निश्चित तौर पर दूसरे को बुरा लगेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय किसान आंदोलन की वजह से खासकर भाजपा का विरोध कर रहा है और उसी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो गर्मी है वो ठंडी हो जाएगी, हम मई जून में भी शिमला जैसा मौसम बना देते। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है, वो तो कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन ये है कि चुनाव में किसी को धमकी नहीं देना चाहिए। चुनाव वो जीते या कोई और जीते, राजनीति में चुनाव में इस प्रदेश की महान जनता जिसको पसंद करती है, लायक करती है, जो उनको लगता है कि वो उनके हित में काम करेगा, उसको पसंद करते हैं। और जो लगता है कि नहीं, ये उनके हित में काम नहीं करेगा, तो उसे पसंद नहीं करते। और उसके बदले अगर कहीं हमें लोग पसंद नहीं कर रहे और अगर हम उसमें किसी को धमकी दें, तो मेरी समझ से अच्छी बात नहीं है। तो क्या आप लोगों को जनता पसंद कर रही है? इस बार जो तीसरा मोर्चा बनाया गया है, क्या समर्थन मिल रहा है? देखिए, तीसरा मोर्चा हम लोगों ने बनाया, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, हमने तो इसी विश्वास और आशा के साथ बनाया है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे। अब ये हम अपनी बात कहते हैं, जाते हैं उनके बीच में अपनी बात रखते हैं। अब हमारी बात उनको कितनी सही नज़र आती है, ये उनके ऊपर है। चुनाव में पता चलेगा जब वोटिंग होगी कि वो हमें पसंद करते हैं कि नहीं। आपके कैडर के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी से जिनका टिकट कट रहा है, वो तीसरे मोर्चे की ओर रुख कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? कुछ साथी आए हैं जिनको हम लोग समझते हैं कि नहीं, ठीक है, वो लड़ सकते हैं, उनको ज़रूर हम लोग टिकट दे रहे हैं, उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। और जो इस बार आप लोग तीसरा मोर्चा बनाए हैं, इसे सियासी दल वोट कटवा के रूप में कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये फला का वोट काटेगा, कोई कह रहा है ये फला का वोट काटेगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी और वामन मेश्राम की जोड़ी किसका फायदा, किसका नुकसान करने के लिए उतरी? देखिए, हम और ओवैसी साहब, हम इस प्रदेश की जनता का फ़ायदा कराने के लिए उतरे हैं कि इस प्रदेश की जनता को फ़ायदा हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, वो हक हिस्सा उन्हें मिले, उसके लिए मैंने और ओवैसी साहब ने ये मोर्चा बनाया है। और हमारे साथ रामकरण कश्यप जी हैं, रामधनी बिंद जी हैं और हमारे साथी हैं। उनको लेकर के हम लोगों ने मोर्चा बनाया है और हमें पूरा भरोसा है कि हमें आम जनता का समर्थन मिलेगा। बीजेपी जब कोई मोर्चा बनता है या कोई किसी विपक्षी दल से गठबंधन करता है, तो उसे अपने साथ लाने का प्रयास करती है। क्या आपके पास भी कोई ऑफर आया? देखिए, जो भी कोई मोर्चा बनता है या कोई गठबंधन बनता है, तो हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो टूट फूट तो चलती रहती है। आपके पास कोई ऑफर है? जैसे हम लोगों ने पहले बनाया, पहले बनने की शुरुआत की हैं, और हमने कुछ साथियों को आगे किया और पहले ही मोर्चा हो गया। तो अभी यही मोर्चा बना है, इसी में किसी को ले जा सकते हैं। आपके पास ऑफर आया क्या? नहीं, हमारे पास तो नहीं आया, हमारे पास आएगा भी नहीं। लेकिन बीच में बातें आई थी कि धर्मेंद्र प्रधान से आपकी बातें चल रही हैं, आपने मना कर दिया, इस तरह की बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं। कितनी सीटें जीत रहा है इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा? जितने में लोग हमें आशीर्वाद दे देंगे, जितने में हमें लोग वोट दे देंगे, उतनी जीत जाएंगे। तो हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की और बताया कि राजनीति में भाषा का संयम होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, सीटेन न्यूज।